हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बीना अग्रवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसके अंदर सभी कार्बन परमाणु मिलकर के एक क्लोज पैक्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और इसमें एक कार्बन परमाणु किसी भी हीट्रो एटम से रिप्लेस हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन से। तो ये वो स्थायी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक हीट्रो एटम होना चाहिए, और ये सभी जो कंपाउंड है ये सभी एरोमेटिसिटी कैरेक्टर यानी कि एरोमेटिकता का व्यवहार प्रदर्शित करने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे पायरोल, 5 मेंबर्ड रिंग। इसके अंदर 1 कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। ये पायरोल है। सल्फर, यदि कार्बन एटम सल्फर से रिप्लेस हुआ थायोफिन, एंड ऑक्सीजन से तो फ्यूरिन। दीज 3 आर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और ये है 6 मेंबर्ड जिसमें एक कार्बन एटम नाइट्रोजन से रिप्लेस हुआ है, दैट इज स्पिरिडिन। ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, और इनके IUPAC नेम है एजोल, थायोल, ऑक्जेल, और ये 6 मेंबर्ड है इसलिए एजीन। हम यहाँ देखेंगे कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, सब में 2 और 2 4 है, इसमें 6 है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल ये एरोमेटिसिटी करेक्टर होता है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है तो वो रिंग स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसमें कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना, और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी वो पाई इलेक्ट्रॉन जो कि हकल्स रूल को ओबे करें। तो हकल्स रूल 4n+2 पाई रूल है। तो यहाँ हम 4n+2 पाई, क्योंकि इसको एरोमेटिसिटी इनका करेक्टर बताने के लिए तो 4n+2 पाई में n इज इक्वल टू 0 1 2 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आती है 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई। तो 4 पाई इसमें नहीं है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 पाई है। इट मीन्स ये जो हेट्रो एटम का जो लोन पेयर है, यहाँ पर S के पास है, ऑक्सीजन के पास है, और नाइट्रोजन के पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2, ये पूरे 6, इस तरह से इसका सक्सटेट जो है वो कंप्लीट होगा। यानी कि इसके पास जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हेट्रो एटम के पास, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड के सक्सटेट को कंप्लीट करने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हकल्स रूल को ओबे कर रहा है। एरोमेटिसिटी बताने के लिए पहला जो हम बताएंगे इसके अंदर कि हकल्स रूल को ओबे कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जा रहे हैं जो कि रिंग के और ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके अंदर पाया जाता है। और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे ये पता चल जाता है कि इसमें अनसैचुरेशन पाया जाता है। साथ ही इसके अंदर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे बेंजीन बताती हैं, उसी तरह से ये रिएक्शन बताते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और इनके अंदर रेजोनेंस एनर्जी, जैसे बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल रेजोनेंस, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी या इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, ये उतना ही एरोमेटिसिटी करेक्टर बताएंगे। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये सभी एक क्लोज पैक्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। एक कार्बन एटम जो है वो हेट्रो एटम से रिप्लेस है, और ये सभी एरोमेटिसिटी करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द पायरोल। पायरोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N, और रेजोनेंस एनर्जी 87.8 किलो जूल पर मोल, जो कि बेंजीन से भी अधिक है। बेंजीन की 36 किलो कैलोरी पर मोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि ये कोल तार और बोन ऑयल को यदि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो पायरोल हमको मिलता है। तो सबसे पहले बोन ऑयल को हम एसिड फ्री करेंगे, बेस से फ्री करेंगे, और फिर जो हमको बोन ऑयल का मिलेगा वॉल्यूम, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके और फिर उसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे और हमको पायरोल मिलेगा। जैसे आप ये देखिए कि बोन ऑयल, इसको वॉश किया एल्कली से, तो एल्कली जो है वो एसिड को ऑब्जर्व कर लेगी, तो रिमूवल ऑफ एसिड वाला हमको बोन ऑयल मिल जाएगा। फिर इसको हम एल्कली से इसके अंदर एसिड से इसको वॉश करेंगे, तो एसिड जितना भी है वो सब एल्कली को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो बोन ऑयल है, ये रिमूवल ऑफ एल्कली, मतलब एल्कली और एसिड दोनों से फ्री हो चुका है। अब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे 373 डिग्री से लेकर के 423 डिग्री केल्विन के बीच का जो फ्रैक्शन है वो कलेक्ट कर लेंगे, और इस फ्रैक्शन का हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद हमको ये इसके अंदर पोटेशियो पायरोल प्राप्त होगा। पोटेशियो पायरोल में पोटेशियम को रिमूव करेंगे बाय डिस्टिलेशन, तो हमको प्योर पायरोल इसके अंदर मिल जाएगा 404 डिग्री केल्विन के। इस तरीके से हम बोन ऑयल से हम पायरोल को बना सकते हैं। दूसरा मेथड अमोनियम म्यूसिनेट। अमोनियम म्यूसिनेट जिसका फार्मूला ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको हम ग्लिसरॉल के साथ 473 डिग्री केल्विन पर हम डिस्टिलेशन करते हैं। तो डिस्टिलेशन करने पर हम ये देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर हम इसके अंदर लिखेंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो H है और ये C, ये
COO अमोनियम, तो इसका हाइड्रोग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन किया तो ये अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनकर निकल जाएंगे और यहाँ COOH आ जाएगा ग्रुप, और ये जो OH है ये इधर OH आ जाएगा और H एस सच रहेगा। ऊपर वाला बिल्कुल सेम जैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, COOH आ जाएगा और ये H है और इधर का OH जो है वो इधर आ जाएगा, और ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3। तो ये H और म्यूसिनेट का OH, ये दोनों मिलकर के ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इधर निकालेंगे, और ऊपर से यहाँ से OH और H और इधर से भी OH OH, इस तरह से 4 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकल रहे हैं, और ये हमको, और इसका डीकार्बोक्सिलेशन और कर देते हैं हम, CO2 माइनस कर देते हैं, तो इसमें डिहाइड्रेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस तरह से हम अमोनिया के साथ जब अमोनियम म्यूसिनेट कर रिएक्शन करते हैं तो हमको पायरोल प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब तीसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पॉलनॉर सिंथेसिस। पॉलनॉर सिंथेसिस के अंदर 1,4 डाइकीटीन को हम लेंगे, तो 1,4 डाई 1 यानी इसकी 1 2 3 4, तो 1 और 4 पर यहाँ हो गया कीटोनिक ग्रुप, तो 1,4 डाइकीटीन, यहाँ पे R डैश और R डबल डैश है, तो इन दोनों की जगह कोई भी एल्काइल मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं या H भी हो सकता है। H है तो सक्सिनामाइड हो जाएगा ये इसके अंदर, और ये प्राइमरी एमीन बोल सकते हैं, और R इजिकल टू H है तो अमोनिया। इनकी रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरह सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये अमोनिया या प्राइमरी एमीन्स जो है ये इस H और ये OH यहाँ इससे जाकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा। ये देखिए इस तरफ ये OH ग्रुप आ गया। उसी तरह से यहाँ पे होगा, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आइटम ले लेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये H इससे जाकर के जुड़ जाएगा, तो इस तरह का एक बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। ये OH ग्रुप हो जाएगा, ये भी OH ग्रुप हो जाएगा, और ये दोनों इससे एक नए बॉन्ड बन जाएंगे। और यहाँ पर हम डिहाइड्रेशन कर देंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे तो वही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, HOH, इधर से भी HOH, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये R ग्रुप इस तरह, तो ये डेरिवेटिव ऑफ पायरोल, यदि R इज इक्वल टू ये जितने भी तीनों R ग्रुप हैं यदि हम H मान लेंगे तो ये पायरोल हो जाएगा। उसी तरह से नॉर सिंथेसिस हो जाएगा बाय रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कोई भी कंपाउंड यदि हम इसके अंदर लेते हैं तो ये जैसे यहाँ अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर यानी कीटो फॉर्म में है, और दूसरा हम इसके अंदर ले लेते हैं एसिटो एसिटेट एस्टर, इथाइल एसिटो एसिटेट बीटा कीटोन। ये तो यहाँ ये आप देखिए कि ये जो फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखेंगे, और ये वाला जो प्रोटोन है ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा, तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो O नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो प्रोटॉन निकला है इससे जाके अटैच्ड हो जाएगा, तो ये OH बन जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर भी इसी तरह से होगा, तो यहाँ पे भी ये जो ऑक्सीजन है ये वाला प्रोटॉन इधर ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी OH ग्रुप हो जाएगा जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड COOH, तो ये CH डबल बॉन्ड COH इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, और ये इस तरह से हमें पायरोल का डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा। हैश सिंथेसिस, इसमें हम अल्फा क्लोरोकीटोन लेंगे, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा कार्बन, तो अल्फा पे क्लोरो ग्रुप जुड़ रहा है और ये कीटो ग्रुप इसमें, तो अल्फा क्लोरोकीटोन, और यह इथाइल एसीटेट हमने लिया है। सेम वही बात है कि दोनों में से कोई भी प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसी तरह से ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और आगे बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा दोनों के अंदर। तो ये जो फॉर्म, ये तो कीटो फॉर्म है, और यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और इधर ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये OH और यहाँ पे OH, और ये CH और ये Cl, ये वाला जो Cl है वो यहाँ दिखा दिया, और ये जो CH ये SH रहा है, तो ये HCl बन जाएगा, और इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे HOH HOH, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का बन जाएगा। तो 3 कार्ब इथॉक्सी यानी 1 2 3 पे कार्ब इथॉक्सी ग्रुप लग रहा है, और 2 और 5 पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो 3 कार्ब इथॉक्सी 2,5 डाइमिथाइल पायरोल, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये पायरोल का डेरिवेटिव हो जाएगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हेटेरोएटम्स हैं, हेटेरोएटम के जो लोन पेयर्स हैं वो इसके एरोमेटिक सबस्ट्रेट को कंप्लीट करने के लिए काम में आ रहे हैं, जो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वैसे तो 4 पाई हो रहे हैं पर इनके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस रिंग के अंदर काम में आ रहे हैं, तो ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी 6 पाई जो कि हकल्स रूल को ऑबे कर रहे हैं, और हर एक कार्बन एटम, जो ये 4 कार्बन एटम है और जो हेटेरोएटम है वो सब भी इसके अंदर sp2
हाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज में यानी एक प्योर p ऑर्बिटल इनके अंदर बचेगा हर एक के पास, और वो प्योर p ऑर्बिटल में कार्बन एटम के पास तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और जो हेटेरो एटम है उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। तो पायरोल का स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी हम इसमें कंसिडर करेंगे, तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। दूसरा इसके अंदर ये कह रहा है कि कॉन्जुगेटेड इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ये वाले इसके अंदर ये दोनों कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इसमें पाए जा रहे हैं, जो कि ये आसानी से ये कॉन्जुगेटेड बॉन्ड जो है वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दोनों देंगे, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इनके जो कार्बन एटम है, ये 4 जो कार्बन एटम है, C6 इसका एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, और इसमें इनका विद स्पिन डायग्राम हमने बताया। ये ग्राउंड स्टेट है, पर ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, तो ये एक्साइटेड स्टेट लेंगे, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि इसमें एक जो इसका एटम कार्बन एटम का जो एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, वो प्योर p ऑर्बिटल बच जाएगा, क्योंकि प्योर p ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग बनाने में काम है। तो एक पाई बॉन्ड इसके अंदर है हर एक कार्बन एटम का, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। उसी तरह नाइट्रोजन में भी है, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो ये इसको हम अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, जो कि पाई बॉन्डिंग के लिए काम आ रहा है, या प्योर p बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। और इस प्योर p इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप सभी कार्बन एटम पे देखिए, आगे जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम एमओटी डायग्राम जो होगा उसमें हम इसको देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन एटम के ऊपर जो प्योर p ऑर्बिटल है उसमें एक हाइब्रिड एक इलेक्ट्रॉन है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp2 हाइब्रिड है, और उनका अरेंजमेंट इस तरह का होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस इन पायरोल, कि पायरोल में रेजोनेंस किस तरीके का होगा। तो हम ये जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर क्योंकि नाइट्रोजन का अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जुड़ के ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो पहला अटैक इस अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से सेंटर की तरफ होगा, फिर सेंटर से कॉर्नर की तरफ होगा, तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा। फिर दूसरा जो रेजोनेंस है वो हम देखेंगे, ये भी मिडिल में, फर्स्ट अटैक मिडिल में, और सेकंड जो है वो पाई बॉन्ड के मिडिल से कॉर्नर पे होगा। तो ये जो मिडिल होगा इसके अंदर, तो ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और जो कॉर्नर पे होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और सभी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास आप ये देखिए कि पॉजिटिव साइन बना रहेगा, और ये फिर वापस मिडिल में होगा और आगे वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो नेगेटिव साइन आया है, ये जो एरो इसका नेगेटिव साइन कॉर्नर पे जो आया है, ये वापस मिडिल में अटैक करेगा, फिर मिडिल से नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये पूरे जो कार्बन है उन कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ रहा है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसके सिमिलर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा एक एरोमेटिक सबस्ट्रेट कंप्लीट हो गया है, जो कि स्टार्ट होकर के पूरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन चारों के पास चला गया, और पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन बना हुआ है, जबकि चारों कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव साइन बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके रेजोनेंस को बताते हैं, और इस रेजोनेंस की वजह से ये कह सकते हैं कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जो हमने पीछे उसके अंदर देखा है कि आप ये देखिए कि प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो खाली p ऑर्बिटल है, आप देखिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी के अंदर, और नाइट्रोजन जो है उसमें 2 है, ये डबल बना रखा है, और 4 कार्बन एटम के ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं। टोटल हो गए 4 कार्बन एटम और 2 ये मिला के 6 हो गए इसके अंदर, तो 4n + 2 पाई के 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये भी हम भी कह सकते हैं कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है पायरोल का। इसमें हम ये देखते हैं कि ये लगातार जो इलेक्ट्रॉन से ये मूव करते रहते हैं, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से ये लगातार साइकिल करते हैं। तो इनकी इस तरह से रिवॉल्व अराउंड करने से एक रिंग आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है और एक रिंग नीचे की तरफ। तो पाई इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रिंग के ऊपर भी और रिंग के नीचे भी हमको लगातार दिखाई दे रही है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इस पे मैक्सिमम पाया जाता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो वो आसानी से इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के कारण। तो ये नाइट्रोजन में भी हमने यही देखा है कि इसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, पर जो प्योर p ऑर्बिटल बचा यानी अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग के बदले, ये क्योंकि ये जो ट्रांसफर हुआ है इसके पास, तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बता रखे हैं वो इस तरीके से हम इसके एमओटी डायग्राम के अंदर बताएंगे। तो ये पूरा हमारा
ये टोटल हमने ये बता दिया कि हर एक नाइट्रोजन हो या कार्बन हो, सभी sp2 हाइब्रिडाइज है और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और नाइट्रोजन के मिला के वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये एरोमेटिक है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तथा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम के आधार पर समझा सकते हैं।